नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम आपको संध्या वंदन और गायत्री के विषय में बतलाना चाहते हैं। अनेक साधकों ने जिज्ञासाएं की हैं और प्रश्न भी पूछा है कि संध्या वंदन और गायत्री जप में निष्ठा कैसे हो। हम इसके पूर्व में एक वीडियो संध्या के विषय में डाल चुके हैं जिसमें प्राणायाम तक की स्थिति आ चुकी है। आज हम प्राणायाम से आगे बढ़ेंगे। संध्या के विषय में एक प्रसिद्ध है, मनीषी जन कहते हैं कि संध्या करने से पुण्य नहीं होता है और यदि संध्या न करें तो पाप अवश्य लगता है। आज संध्या वंदन के इस वीडियो में हम इसी पर विशेष प्रकाश डाल रहे हैं कि संध्या न करें तो पाप कैसे हमारे ऊपर आता है और संध्या करें तो पुण्य नहीं होता है, ये विषय है। आए, जब संध्या वंदन में हम प्राणायाम कर चुके होते हैं उसके बाद हम जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं उन मंत्रों के द्वारा पाप का विनाश किया जाता है। जैसे मनुष्य है, रात में सोता है तो रात में सोते समय उससे कई पाप होते हैं। मन से सोते समय मन से किसी का अनुचिंतन किया, वाणी से किसी के प्रति कटु वचन का प्रयोग किया, हाथ से किसी को मार दिया या हाथ से अनैतिक चेष्टा किया, पैर से किसी को मार दिया या पैर से कोई पाप हो गया, हाथ से, पैर से, पेट से, शिश्नेन्द्रिय जिससे लघुशंका करते हैं उस इंद्रिय के द्वारा कोई पाप हो गया। बस इतने से ही रात को पाप होंगे और दिन को भी इन्हीं के द्वारा पाप या पुण्य होते हैं। तो इन पापों के रहने पर हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न उपस्थित होता है। जैसे आप प्रतिदिन कक्ष में कमरे में झाड़ू लगाते हैं तो कचरा साफ होता है, फिर आप बैठते हैं, आसन प्राणायाम या लेखन की योग्यता प्राप्त होती है, अपने कार्य करने की योग्यता प्राप्त होती है। अब झाड़ू लगाने से कोई पुण्य तो नहीं हुआ, किंतु यदि झाड़ू नहीं लगाया जाता तो वे कीटाणु कचड़े हमारे अंदर जाते और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते। इसलिए हम वहाँ कह सकते हैं कि झाड़ू लगाने से पुण्य तो नहीं हुआ किंतु पाप अगर नहीं लगाते तो पाप अवश्य होता है। पाप क्या करता है, हमारे कर्म की शक्ति को, हमारे सोचने की शक्ति को, बोलने की शक्ति को रोकता है। तो जब कीटाणु अंदर जाएंगे, कचरा जाएगा तो स्वाभाविक रुक जाएगा। तो यह दृष्टांत है। आप समझ लीजिए कि प्राणायाम कर चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। अब अनेक पापों के विनाश का मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका विनियोग कर लें। ओम सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोगः। यहाँ जल गिरा दिए, हस्त प्रक्षालन कर लिए, अब हाथ में जल लिए और अब हमें यह मंत्र पढ़ना है।
ओम सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्विकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद्रात्र्या पापमकारसं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किञ्चादुरितं मयि इदमहामापो अमृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। ऐसा बोल करके इस जल को पीना है। हस्त प्रक्षालन हो गया। अब इस मंत्र के द्वारा जो हमने जलपान किया है, आचमन किया है, जल का स्पर्श किया, ओंठों के द्वारा अंदर जल गया, इससे मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, हाथ, पैर, पेट, शिश्नेन्द्रिय के द्वारा जो पाप हुए हैं, उन पापों को रात्रि देवता नष्ट करें। पहली बात ये प्रार्थना की गई, वो पाप नष्ट हो गए। और यत् किंचा दुरितम मयिदमहम, और कुछ दुरित माने पाप हो पहले का, तो वह पाप भी क्या है? सूर्य ज्योतिष जो में स्वाहा, हम सूर्य रूपी जो ज्योति है, दिव्य तेज है, उसमें आहुति डाल रहे हैं। ऐसा कहा करके हमने जलपान किया तो समझ लीजिए कि पापों का विनाश हो गया। हम किसी कहते हैं स्वाहा कर दिया, घर को फूंक दिया, कहे घर स्वाहा हो गया। स्वाहा हो गया मैंने नष्ट हो गया आग से। तो ज्योतिष जो में स्वाहा, ये पापों को आहुति रूप में डाला गया। सूर्य जैसे अग्निकुंड में हम आहुति डालते हैं, साकल्य जल जाती है, इसी प्रकार पाप रूपी आहुति हमने किसमें डाला है? सूर्य रूपी दिव्याग्नि में। पाप भस्म सात हो गए। अब आगे जो मार्जन का मंत्र आ रहा है, इससे भी पाप का प्रणाश होता है, पाप नष्ट होते हैं। पाप को नष्ट करने के लिए इन ऋचाओं के जप का विधान किया गया है। इनको जप करें तो महाराज क्या होता है कि पाप का विनाश होता है। अब देखिए इसका विनियोग कीजिए। ओम आपोहिष्ठेत्यादित्रिर्चः सिन्धुद्युपरिशिर्गायत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः। ये हाथ धो लिए। अब बाएं हाथ में जल लिए। अब इससे हम मार्जन करते हैं। देखिए, ओम आपोहिष्ठामयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातन, सिर पर छिड़कना है। ओम महीरणाय चक्षसे ओम यो वः स्यूतमो रसः ओम तस्य भाजयते नः ओम उशतीरिव मातरः ओम तस्मा अरम गमाम वः। अब एक नीचे फेंकना है। ओम यस्य क्षयाय जिन्मथ, पृथ्वी पर। ओम आपो जनयथा चनः। ये इसके द्वारा भी पापों का विनाश किया गया। इतने से ही नहीं संतोष हुआ, पुनः पाप को नष्ट करने के लिए एक मंत्र और आता है। लीजिए, ये हाथ में जल लिए, विनियोग पढ़ते हैं। ओम द्रुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र शिरनुष्टुप छन्दः आपो देवताः शिरस्से के विनियोगः। ये अब हम इस हाथ में, बाएं हाथ में जल ले लिए और इसके बाद दाहिने हाथ से इसको ढकेंगे और ये मंत्र बोलेंगे। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः सुन्धन्तु मनसः। ये बोले और इसके बाद फिर मंत्र को बोलते हैं, ऊपर जल छिड़कना है। ओम द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः सुन्धन्तु मनसः। ये हमें
संध्या के मंत्रों का कुछ अर्थ मालूम होना चाहिए। अर्थ का अगर ज्ञान है तो हमारी निष्ठा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम समझेंगे ना कि यह मंत्र इस कार्य को कर रहा है। अब ये मंत्र है, कहता है आपः सुंधन्तु मैनसः, जल देवता मुझे पापों को हटाकर शुद्ध करें, यह तात्पर्य है। पाप से जितने पाप हैं उन पापों को उससे पवित्र हम कब होंगे? वस्त्र मल से कैसे पवित्र होता है कि जब मल को वस्त्र से अलग कर दिया जाए साबुन इत्यादि लगा करके। इसी प्रकार यह जो मंत्र है ये आप समझ लीजिए कि साबुन जैसे कार्य करता है। जो पाप हमारे अंदर प्रविष्ट हैं, साबुन तो कपड़े के बाहर के मैल को निकालेगा, किंतु यहाँ पर क्या है कि हम आँख से किसी को गलत दृष्टि से देखें तो आँख के द्वारा पाप हुआ, कान से किसी की निंदा सुनते हैं, कुछ ऐसी बातें सुनते हैं तो कान के द्वारा पाप हुआ, जीभ के द्वारा हम कोई दूषित वस्तु खाते हैं उसका आस्वादन करते हैं तो जीभ के द्वारा पाप हुआ। जिह्वा दग्धा परान्नेना, जीभ की शक्ति नष्ट हुई है, क्यों? दूसरों के दूषित अन्न को खाने से। अब ये तो बाहर की बात हुई। मन के द्वारा पाप, बुद्धि के द्वारा पाप, चित्त के द्वारा पाप, मन से किसी का अनुचिंतन कर रहे हैं, चित्त से संकल्प विकल्प पाप का कर रहे हैं, तो अंदर तक के मन बुद्धि चित्त और अहंकार तक के पापों का विलयीकरण अर्थात विनाश इस मंत्र से होता है। कहा गया कि जल देवता जो हैं मुझे इन पापों से छुड़ावें। कौन पाप? जो पाप पहले बताए जा चुके हैं, मन वचन शिश्नेन्द्रिय इत्यादि, उधर आज पहले बात आ चुकी है। तो इस प्रकार जब हम सिर पर जल छिड़केंगे तो ये पाप नष्ट होंगे। अब मन का पाप है, हमारी चिंतन शक्ति मस्तिष्क से विशेष चलती है। अगर मस्तिष्क कुछ गड़बड़ हो जाए, मस्तिष्क में जितने स्नायु हैं अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो आँख खराब हो जाएगी, लकवा मार देगा, वो सब यहीं से होता है। इसलिए इन सब पापों से हमको छुड़ावें। जितने रोग आते हैं सब पाप मूलक हैं। जिसके नेत्र में अधिक पाप आ गए तो नेत्र की दृष्टि कमजोर हो गई, नेत्र से दिखना ही बंद हो गया। और साधना के द्वारा जिसके नेत्रों के पाप समूल नष्ट हो गए, उसके नेत्रों के द्वारा दिव्य दृष्टि, यहाँ बैठा है बंबई में क्या हो रहा है, देवलोक में ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, यहीं से देख लेता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, दिव्य श्रवण होता है। हजारों कोस दूर बैठे हुए व्यक्ति की बात सुनाई पड़ती है, तो क्यों? श्रवणेंद्रिय में वो शक्ति आ जाती है साधना के द्वारा, जब हमारे पापों का विनाश हो जाता है। इसलिए यह मंत्र भी पापों का विनाशक है। तो पापों के विनाशक कितने मंत्र हुए? एक तो सूर्यश्चा मामन्युश्चा प्रातः संध्या में एक मंत्र हुआ, दूसरा हुआ आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातना, जिससे अभी मार्जन किया गया। तीसरा ये है जिससे अभिषेक किया गया, जल सिर पर जल छिड़का गया। ये तीन मंत्र क्या कर रहे हैं? पापों का विनाश कर रहे हैं। अब इसके बाद अघमर्षण आता है। अघ माने पाप, मर्षण माने धर्षण करना, अर्थात पापों का विनाश करना। पापों को नाश करने के लिए इस मंत्र के जप का विधान शास्त्रों में किया गया है। आइए विनियोग करें। ओम अघमर्षण सूक्तस्य अघमर्षण ऋषिरनुष्टुप्छन्दो भाववृत्तो देवता अघमर्षणे विनियोगः। जल गिरा दिए, हाथ धो लिए। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है कि दाहिने हाथ में जल लिए और इसकी प्रक्रिया यह है कि बाएं नाक में लगाए जल और बाएं नाक में ये मंत्र पढ़ते जाना है और ये भावना करनी कि बाएं नाक से जल जो है अंदर आया यहाँ बाएं भाग, और यहाँ पर पाप पुरुष का निवास है। पाप की कल्पना एक पुरुष के रूप में की, कल्पना माने स्वरूप का चित्रण किया गया है। ब्रह्म हत्या शिरस्कंसा, उस पाप पुरुष का ब्रह्म हत्या ही सिर है। स्वर्ण की चोरी ही दोनों भुजाएं हैं। मदिरा पान हृदय है
और ऐसे पापियों का संसर्ग उसके दोनों पैर हैं और उसके जो रोम हैं वे उपपातक हैं। इस प्रकार अंग प्रत्यंग उसके जितने हैं सब पापमय हैं। ढाल और तलवार धारण किए हुए वाम कुक्ष में निवास करता है। और ये जल यहाँ से मंत्र पढ़ रहे हैं और भावना कर रहे हैं, जल यहाँ से जा रहा है, पाप पुरुष को ले करके दाहिनी नासिका से निकल रहा है और इसमें आ गया। और इसको हम बाईं ओर एक शिला की कल्पना करके, शिला की भावना करके, कल्पना और भावना, शिला पत्थर की भावना करके उस पर पटक देते हैं। इसको आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर लगा लिए, बाएं नासिका की तरफ भावना कर रहे हैं। ओम ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसोध्य जायता ततो रात्र जायता ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादहि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिष्टोऽसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वः। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखनी है अगमर्षण में कि हम इस मंत्र को थोड़ा तीव्र गति से बोलें। तीव्र गति माने गति में शिथिलता नहीं होनी चाहिए, भले हम धीमे धीमे बोलें और इस मंत्र को हम बोलें और श्वास हमारी नहीं टूटनी चाहिए। मंत्र के साथ जल अंदर गया और पाप पुरुष को लेकर इधर से निकल आया, उसके बाद फेंकना है। मैं यही प्रयास करूँगा। ओम ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसोध्य जायता ततो रात्र जायता ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादः संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिष्टोऽसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वः। ये अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब पाप इसमें आ गया और हमने पटका, हमें उधार नहीं देखना है। एक बार और देखें, एक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ओम ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसोध्य जायता ततो रात्रि जायता ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादः संवत्सरो जायता अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिष्टोऽसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वः। बस इस प्रकार ये हो गया। अब सूर्यश्चा मामन्युश्चा एक मंत्र, यह भी पाप के नाश के लिए आया। उसके बाद आपोहिष्ठामय हुआ, दूसरा मंत्र पाप का नाश किया। तीसरा मंत्र दुबदादिव मुमचाना सुन्ना स्नातो मलादिव, इसके द्वारा भी पाप का विनाश। और चौथा अघमर्षण मंत्र हुआ, इसके द्वारा भी पापों का विनाश हुआ। अब आप देखिए 4 मंत्र हैं जो पापों को नष्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा, पाप हम किससे करते हैं? देह से करते हैं, मन से करते हैं। 3 प्रकार, मानसम वाचिकम पापम कर्मणा समुवार्जितम। मन से पाप होता है, वाचिक पाप होता है, मानसम कर्मणा, कर्म शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। तो 3 प्रकार से पाप होता है और 3 प्रकार के पापों को नष्ट करने के लिए मंत्र कितने आए? 4। 3 चोर को भगाना है, 4 भगाने वाले आए। चोर बचेगा? नहीं बच सकता है। और 3 ही चोर हैं, 3 ही भगाने वाले आए, तो द्वंद्व युद्ध होगा कुछ देर। हो सकता है कोई कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन 4 जिसकी संख्या है वो तो पराजय कर देगा। अब इसके बाद हम आचमन करते हैं। ओम अंतश्चर्षीति मंत्रस्य तिरश्चेन ऋषिरष्टुपछंदः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। ये देखिए, अब यहाँ पर आचमन जो कर रहे हैं ये परमात्मा को जल के रूप में समझकर कर रहे हैं कि भगवान ही जल के रूप में विराजमान हैं। इसलिए कहते हैं ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वखट्कार आपो ज्योतिरसोमृतम। अब जल पी लेना है। ये इसके बाद की विधि आप अग्रिम वीडियो में देखेंगे। सभी साधक मनीषियों को रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष
और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।